हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी परीक्षा दोस्त आपके लिए और प्रैक्टिस लेके आई हूँ क्योंकि आई बिलीव प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैंने इससे पहले भी एक 15 मिनट की छोटी सी वीडियो डाली है जिसमें इसी तरह मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है, उसको भी ज़रूर देखना। हर वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया उसमें सीखने को ज़रूर मिलेगा, तो मिस मत करिएगा, ठीक है। और बहुत ज़रूरी है कि आप कंसेप्चुअल वीडियोज़ को अच्छे से देखें, ध्यान से समझें। जैसे ही आप उनको समझ लेंगे आपको ये सभी क्वेश्चंस बहुत ईजी समझ में आने लग जाएंगे, बहुत ईजी लगने लग जाएंगे, ठीक है। मुझे पूरा यकीन है आपका हिंदी का पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा अगर आप ये सारा जो कंटेंट आपको हमने दिया है उसको आप अच्छे से कर लेते हैं। तो बीच में कहीं शॉर्टकट मत लगाइए, बहुत वैसे ही मैंने बहुत ब्रीफ करके आपको सब कुछ दिया है। आप उसको एक बार सुनिए, ध्यान से समझिए, एमसीक्यूज अटेम्प्ट करिए। ये सैम्पल पेपर्स जो मैं आपको करा रही हूँ ये भी करते जाइए। योर पेपर विल गो डेफिनेटली वेरी गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई पड़ा, वाक्य में रेखांकित पदबंध है। लहरों का संगीत, ठीक है, एक स्पेसिफिक संगीत की हम बात कर रहे हैं, ये है संज्ञा पदबंध। मैं स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा फॉलो कर रही हूँ, अज्यूमिंग कि आपने पीछे सारा कुछ कवर अप कर लिया है और अब आप सिर्फ अपने आप को क्रॉस चेक कर रहे हैं। फिर भी कहीं आपको डाउट आए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। मैं जो है बेटे एक सर्वनाम है और इसकी विशेषता क्या है कि 5 साल बड़ा है। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, मैं सर्वनाम है ये उसकी विशेषता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो है विशेषण पदबंध। उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण पदबंध कौन सा है ये? दौड़ना जो है वो एक क्रिया है, और कैसे दौड़ना? धरती के किनारे चीखते हुए दौड़ना। तो क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण पदबंध। निम्नलिखित में से कौन सा रेखांकित पदबंध संज्ञा पदबंध है? किसी स्पेसिफिक चीज की तरफ इशारा कर रहा है। लोहे की बड़ी अलमारी, पत्थर लुढ़कते जा रहे थे, कुछ लोग सोते सोते चलते हैं, उस घर के कोने में बैठा हुआ जासूस आदमी जासूस है। तो स्पेसिफाई हमने कहाँ कर दिया? हमने स्पेसिफाई कर दिया लोहे की बड़ी अलमारी। हम एक स्पेसिफिक अलमारी की बात कर रहे हैं। क्लियर कट संज्ञा पदबंध है। दिए गए विकल्पों में से सर्वनाम पदबंध कौन सा है? इतनी लगन से काम करने वाला मैं। देखो, जब हम बात ही अपनी कर रहे हैं, मैं एक सर्वनाम है, बिल्कुल क्लियर कट नजर आ रहा है, इसलिए ये एक सर्वनाम पदबंध है, ठीक है। कभी ऐसी रचना शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। रचना के आधार पर वाक्य भेद है। कभी ऐसी रचना करते, तो ऐसी, जैसी, ये सब जहाँ पे वर्ड्स आ जाते हैं, ऐसी या जैसी, जिसमें, ये सब मिश्र वाक्य होते हैं, ठीक है। कभी ऐसी रचना करते, पहला पार्ट इनकम्प्लीट है कि कैसी रचना करते, तो वो हमें आगे क्योंकि कंप्लीशन उसका मिल रहा है, इसलिए ये एक मिश्र वाक्य है। ये सारा मैंने आपको कंसेप्चुअल वीडियो में बहुत क्लियरली कराया हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ थोड़ा क्विक ले रही हूँ इसे। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर बहुत बेचैनी महसूस करने लगी। तो इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा? तो संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं? संयोजक जिसमें लगा होता है, ठीक है। दो वाक्यों को, दो कंप्लीट वाक्यों को जोड़ने के लिए हम एक संयोजक जहां यूज करते हैं। वामीरो घर पहुंची और भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। वामीरो जैसे ही घर पहुंची कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। तो जैसे वैसे जो भी आता है ये सब आपके मिश्र वाक्य हैं। वामीरो घर पहुंची तो भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। वामीरो घर पहुंचने के बाद भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। हमें तो चाहिए था संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त तो जो है, बाकी वाक्य सरल और मिश्र वाक्य हैं, लेकिन ये एक वाक्य जो है संयोजक शब्द से हमने इसे जोड़ा है, इसलिए का ऑप्शन संयुक्त वाक्य का ऑप्शन है। जहां विवाह की निषेध परंपरा पर शोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खींच, ठीक है। तो जहां आ गया, जहां, वहां, ये हमारे वाक्य मिश्र वाक्य होते हैं। कहीं भी डाउट है कंसेप्चुअल वीडियो को देखिए, बहुत इजीली एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको बहुत जल्दी से समझ आ जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य क्या है? तो ना तो संयोजक हो और ना वो मिश्रित हो, तो आपका वो एक सिंपल कंप्लीट अपने आप में इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो, तो वो एक सरल वाक्य है। अपराध सिद्ध हुआ और उसे सजा हो गई, और आते ही
संयोजक लग गया, यहाँ पे संयुक्त वाक्य हो गया। जब अपराध सिद्ध हो गया तब, जब तब आते ही मिश्रित वाक्य हो गया। जैसे ही वैसे ही आते ही मिश्रित वाक्य हो गया। अपराध सिद्ध होने पर उसे सजा हुई। ये एक सरल वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य है। वेतन मिलेगा और कर्ज उतर जाएगा। अगर तुम झूठ नहीं बोलते तो तुम्हें नौकरी मिल जाती। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। थोड़ा रुकिए और आगे चलिए। बड़ों का आदर करना चाहिए सरल है, और वाले जो हैं दोनों संयोजक हैं। और अगर तुम झूठ नहीं बोलते तो क्या होता, तो तुम्हें नौकरी मिल जाती। मतलब पहला पार्ट जो है वो आश्रित है दूसरे पार्ट के ऊपर, इसलिए यह एक मिश्र वाक्य है। ठीक है। कोई भी डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ 100%। जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी कमेंट सेक्शन में जो आप लिखेंगे मैं उसका आंसर साथ ही दे दूंगी। ग्रंथ रूपी रत्न का समस्त पद है। तो वाक्य रूपांतरण भी हो गया, पदबंध भी हो गए। अब हम आ गए हैं समास पर। ग्रंथ रूपी रत्न का समस्त पद है। रत्न ग्रंथ, ग्रंथ रत्न, ग्रंथ रत्ना, रत्न रूपा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ग्रंथ रत्न। हम कहते हैं ना प्रेम रतन धन पायो, तो ऐसा जहाँ हम ग्रंथ रूपी रत्नों की बात कर रहे हैं, प्रेम रूपी रत्नों की बात कर रहे हैं, वहाँ हम वर्ड क्या यूज करते हैं, ग्रंथ रत्न। निम्नलिखित में से कौन सा समस्त पद द्वंद्व है? नील गगन, आजन्म, तिराया, सच झूठ। सच और झूठ हमारा द्वंद्व समास है। ठीक है, नीला है जो गगन, जन्म तक। तिराहा हमारा एक सिंपल वर्ड है। ठीक है, तीन राहों का समूह। ठीक है, ये द्विगु समास है हमारा। ठीक है, और ये सच्चा और झूठा जो है, सच और झूठ, ये हमारा ये हमारा द्वंद्व समास है। किस समस्त पद में अव्ययी भाव समास है? अब अव्ययी भाव इनमें से लगातार, हाथों हाथ, घोड़ा गाड़ी, मदांध। मद में अंधा, घोड़े से चलने वाली गाड़ी, लगातार एक वर्ड है। हाथों हाथ हमने बहुत क्लियरली किया था कि जब भी, जैसे हमने घर घर किया था, है ना, तो ये जो है हमने क्या पढ़ा था, ये अव्ययी भाव समास होते हैं। हाथों हाथ, जब आगे और पीछे दोनों सेम वर्ड्स को मिला करके हम समस्त पद बनाते हैं तो हमारा वो समास जो है वो अव्ययी भाव होता है, जैसे घर घर। ठीक है। हवन सामग्री समस्त पद का विग्रह है। हवन की सामग्री, हवन के लिए सामग्री, हवन हेतु सामग्री, हवन और सामग्री। तो ये सही उत्तर है हवन के लिए सामग्री। कर्मधारय समास है। सत्याग्रह, तो सत्य के लिए आग्रह। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। गुणों से हीन। रथ चालक, रथ का चालक। तो बताइए, जो पुरुषों में उत्तम है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका कर्मधारय समास हो गया। ठीक है, सब बाकी जो है आपके गुणों से हीन, रथ का चालक, सत्य के लिए आग्रह, ये सब आपके तत्पुरुष समास हैं। पुरुषों में उत्तम है जो, वो आपका कर्मधारय समास है। वन गमन, तो वन का गमन, वन से गमन, वन को गमन, और वन और गमन, वन को गमन। ठीक है, तो इसका विग्रह क्या होगा समस्त पद का, वन गमन का, वन को गमन। कोई प्रॉब्लम किसी को? आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद इट। ठीक है, तो चलिए अगला क्या है अब आपके पास, अगला आपके पास आ जाते हैं मुहावरे। ठीक है, तो मुहावरे करें। चलिए, उससे सावधान रहना, वह तो डैश है। हाथ मलना, बाज ना आना, आस्तीन का सांप, चूड़ियां पहनना। हाँ, उससे सावधान रहना क्योंकि वह आस्तीन का सांप है। आप ही के पास रहकर आप ही को डस सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। आंखें फोड़ना, तो आंखें फोड़ना का क्या अर्थ है? बड़े ध्यान से पढ़ना, बहुत कष्ट झेलना, पसीना बहाना, बहुत मेहनत करना। तो बहुत ध्यान से, क्योंकि ये बड़े भाई साहब ने कहा था ना कि आंखें फोड़नी पड़ती हैं, तो बहुत ध्यान से उन किताबों को पढ़ना पड़ता है, गहराई से उन्हें पढ़ना पड़ता है, तब जाके आपके अव्वल दर्जे के नंबर आते हैं। तो आंखें फोड़ना मतलब बड़े ध्यान से पढ़ना। रीमा परीक्षा में इतने अंक पाकर डैश, फूला ना समाना, हवा से बातें करना, आसमान में उड़ना, हवाई किले बनाना। तो क्या होता है, आप बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होने का मतलब होता है कि आप फूले नहीं समाते। बाट जोहना, मुहावरे का अर्थ है
पता न मिलना, उपाय न मिलना, प्रतीक्षा करना, अवसर न मिलना। बाट जोना का मतलब होता है आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये तंतारा वामीरों में भी ये मुहावरा यूज हुआ था कि तंतारा वामीरों की बाट जो रहा था। बात तय थी, लेकिन ऐसे मौके पर उसके इनकार ने करने से सारा काम रुक गया, मतलब काम में बाधा आ गई। रेखांकित वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा है अकल पर पत्थर पड़ना, गुड़ गोबर करना, खटाई में पड़ना। बाधा आ जाना मतलब किसी भी चीज का खटाई में पड़ना, कल पड़ना। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ग, खटाई में पड़ना। ठीक है, तो ये सारा व्याकरण पार्ट कवर हो गया है। तो चलिए पुस्तक के भी कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। हरि आप हरो जनगरी पीर, तो ये मीरा के पद में से है। कवित्री के अनुसार किसकी प्राण रक्षा के लिए हरि ने नरहरि का शरीर धारण किया था? भगत कारण रूप नरहरि, तो कौन से भगत की बात कर रहे हैं हम? द्रौपदी, गजराज, प्रहलाद या इनमें से कोई नहीं? हम भक्त प्रहलाद के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं कि उनके लिए परमात्मा ने नरहरि का रूप धारण किया था। ठीक है। बूढ़तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर का भाव है। आपने गजराज को मगरमच्छ से बचाया, आपने डूबते गजराज को बचाया, आपने भगवान इंद्र को मगरमच्छ से बचाया, इनमें से कोई नहीं। आपने गजराज को मगरमच्छ से बचाया। बूढ़तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, क्या आपने उसकी भी पीड़ा को हरा था, आपने बूढ़े गजराज को बचाया था मगरमच्छ से। ठीक है। हरि किसकी साड़ी को बढ़ाते चले गए? ये हम सबको पता है, महाभारत में द्रौपदी की साड़ी को वे बचाते चले गए, बढ़ाते चले गए थे। मीरा गिरधर से किसकी पीड़ा हरने के लिए कह रही है? हरो म्हारी पीर। ठीक है, तो वो अपनी स्वयं की पीड़ हरने के लिए कह रही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। ठीक है, जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। तो ये जो बड़े भाई साहब हैं ये उपदेश दे रहे हैं छोटे भाई को, वही चैप्टर है आपका। ठीक है, तो अब भूमंडल का स्वामी कौन था? बट ऑब्वियसली भूमंडल का स्वामी हम बात कर रहे हैं कि रावण भूमंडल का स्वामी था। लेखक के भाई ने असल चीज किसे बताया? असल चीज किसे है? असल चीज है बुद्धि का विकास। तो उन्होंने बुद्धि के विकास को असल चीज बताया। अंग्रेज चक्रवर्ती क्यों नहीं बन पाए? ठीक है, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। अंग्रेजों का के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार के अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते। तो इसका मतलब कई राष्ट्रों ने अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया था। मैं काफ़ी फास्ट चल रही हूँ क्योंकि मुझे आपको सिर्फ प्रैक्टिस करानी है कि जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हैं आप जाइए उस लाइन पे कि कहाँ वो लाइन लिखी हुई है और देखिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही बैठता है। क्योंकि वे क्रूर थे, हिंदुस्तानियों से नफरत करते थे, अंग्रेज़ों की रणनीति ठीक नहीं थी। नहीं, बिल्कुल क्लियर हमें ये लाइन दी हुई है। तो हम इसी ऑप्शन को, कि बहुत से राजा ऐसे थे जो उनको अपना स्वामी नहीं मानते थे, उनका आधिपत्य उन्होंने स्वीकार नहीं किया था, इसलिए वे चक्रवर्ती नहीं थे। पर रावण जो है वो एक चक्रवर्ती राजा था। मनुष्य को भूलकर भी क्या नहीं करना चाहिए? कर्म, अभिमान, नशा या दूसरों का बुरा। तो ये पूरा का पूरा जो उन्होंने इतना बड़ा भाषण दिया अपने छोटे भाई को, वो बेसिकली उन्होंने दिया था कि आदमी को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। उन्होंने रावण का एग्जाम्पल दिया था कि वो अहंकार उसको हो गया था, इस वजह से अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। कि जो बंदा अभिमान करता है वो कहीं का नहीं रहता, तो अभिमान नहीं करना चाहिए। रावण के विनाश का क्या कारण था? तो पूरा जो लेक्चर दिया है वो अभिमान पे दिया है। तो देखिए, सारे संसार को अपना दास समझना, देवताओं को भी अपने आगे सर झुकाकर खड़े रहने को विवश करना, मन में अहंकार रखना, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है मन में अहंकार रखना, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी को विवश नहीं किया था कि उनके आगे सर झुकाकर खड़े रहें। उन्होंने अहंकार किया था और उनका आधिपत्य सब लोग स्वीकार करते थे। ठीक है, तो इसलिए सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन ग। ठीक है बच्चे,
तो आपकी ये सारे मन में अहंकार, क्योंकि इस पैराग्राफ के कंटेक्स्ट में हम बात अभिमान की कर रहे हैं कि उनका अभिमान इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि सभी उनके दास थे, नो डाउट थे, किसी भी वजह से थे वो थे, देवता उनकी गुलामी करते थे, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली उनके अभिमान की वजह से उनका विनाश हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, अब ये है तंतारा व मीरो के लिए के चैप्टर में से, निकोबारी तंतारा को प्यार क्यों करते थे? क्योंकि वह नेक और मददगार था, बुद्धिमान था, चालाक था, रूपवान था, सबको पता है वह नेक और मददगार व्यक्ति था। तंतारा के विषय में सही है, वह किसी की मदद नहीं करता था, वह सबके साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार करता था, वह सबकी मदद करता था। दिए गए सभी विकल्प उचित हैं, सही सभी विकल्प उचित नहीं होंगे, क्योंकि ये भी एक विकल्प दिया हुआ है, वह किसी की मदद नहीं करता था, वह सबकी मदद करता था, वह दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था, वह सबकी मदद करता था। यही ऑप्शन सही ऑप्शन है। तंतारा की तलवार किसकी थी? लकड़ी की, सोने की, तांबे की या लोहे की? जो उसकी तलवार थी वो थी लकड़ी की, तो तंतारा की तलवार है लकड़ी की। लोगों के अनुसार किसमें दैवीय शक्ति थी? लोगों के अनुसार बुद्ध शक्ति का होना मानते थे। तंतारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी, तो वो तंतारा की तलवार में मानते थे कि कोई अद्भुत शक्ति है। लोग बाघ तंतारा की तलवार में अद्भुत शक्ति का होना क्यों मानते थे? क्योंकि उसके चर्चित और साहसिक कारनामों के कारण लोग बाघ तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे, तो उसके चर्चित और साहसिक कामों के कारण मानते थे। आई होप ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी क्लियर टू यू। किसी को कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगी, ठीक है। तो जल्दी ही हाजिर होती हूँ थोड़े से और प्रैक्टिस लेके आने के बाद, और आप इतना तब तक ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। जितने भी कंसेप्चुअल वीडियोस हैं उनको अच्छे से देखिए, एमसीक्यूज अच्छे से अटेम्प्ट करिए बच्चे। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, मेहनत करते जाइए, यू विल स्कोर गुड। ऑल द बेस्ट।